मैंने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतना दरिद्र क्यों? जानिए भगवान विष्णु से। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही जन्म मिलता है। आखिर पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत क्या है और ये कैसे काम करता है, इसे हम गरुड़ पुराण की कथा में जानेंगे। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें मृत्यु के बाद की स्थितियों, यमलोक, पुनर्जन्म और मोक्ष से संबंधित गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। इस पुराण में विशेष रूप से यह बताया गया है कि मनुष्य के कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। इस सिद्धांत को समझाने के लिए कई कथाएं दी गई हैं। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, राजा पुण्यसेन और गरीब ब्राह्मण विद्याधर की कथा। दोस्तों, तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में पुण्यसेन नामक एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और उदार था। उसकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। पुण्यसेन प्रतिदिन यज्ञ करता, गरीबों को दान देता और साधु संतों की सेवा करता। उसके राज्य में कहीं भी अन्याय नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, पुण्यसेन में धीरे धीरे अहंकार आने लगा। उसे यह विश्वास हो गया कि संसार में उससे बड़ा दानी और धर्मात्मा कोई नहीं है। यदि कोई भिक्षुक उसके द्वार पर आता और वह दान देता तो उसकी अपेक्षा होती कि भिक्षुक उसे झुककर धन्यवाद दे। यदि कोई व्यक्ति उसकी प्रशंसा नहीं करता तो उसे क्रोध आ जाता। इस प्रकार पुण्यसेन के भीतर दान और धर्म का भाव तो था, लेकिन उसके साथ अहंकार भी जुड़ गया था। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम विद्याधर था। वह अत्यंत दरिद्र था और जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगता था। कभी कभी उसे 2 समय का भोजन भी नहीं मिल पाता था। वह सोचता था कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे उसे ये दुर्दशा झेलनी पड़ रही है। विद्याधर ने कई वर्षों तक भगवान की उपासना की, लेकिन उसकी दरिद्रता दूर नहीं हुई। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह घोर तपस्या करेगा और भगवान विष्णु से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेगा कि आखिर उसे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। विद्याधर ने कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों के बाद भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ क्या इच्छा है? विद्याधर ने करबद्ध होकर पूछा, प्रभु, मैंने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, फिर भी मैं इतना दरिद्र क्यों हूँ? मुझे इस जन्म में इतना कष्ट क्यों मिला? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, विद्याधर, तुम्हारे कष्टों का कारण तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म हैं। भगवान विष्णु ने कहा, पिछले जन्म में तुम एक धनवान व्यापारी थे। तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन तुमने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की। तुमने अपने धन का उपयोग केवल अपने सुख और विलासिता के लिए किया। जब कोई भिक्षुक तुम्हारे द्वार पर आता तो तुम उसका अपमान कर उसे भगा देते थे। दान देने के नाम पर तुमने कभी एक मुट्ठी अन्न भी किसी को नहीं दिया। तुम्हारे इन कर्मों के कारण तुम्हें इस जन्म में दरिद्रता का कष्ट सहना पड़ रहा है। विद्याधर यह सुनकर चकित रह गया और बोला, प्रभु, क्या मैं अपने अगले जन्म को सुधार सकता हूँ? भगवान विष्णु बोले, हाँ, जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है वह अपने अगले जन्म को भी सुधार सकता है। यदि तुम इस जीवन में अच्छे कर्म करोगे, दान पुण्य करोगे और दूसरों की सेवा करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म उत्तम होगा। भगवान विष्णु के उपदेश के बाद विद्याधर ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। वो गरीब होते हुए भी जो भी उसे मिलता उसमें से थोड़ा हिस्सा दान करता, सत्संग में जाता और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसने निश्चय कर लिया कि अब वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिएगा। जब विद्याधर की मृत्यु हुई तो यमराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा और उसे स्वर्ग भेज दिया। अगले जन्म में वह एक समृद्ध और बुद्धिमान ब्राह्मण के रूप में जन्मा, जिसने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर लोक कल्याण किया। इधर जब राजा पुण्यसेन की मृत्यु हुई तो यमराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा किया। पुण्यसेन ने जीवन भर धर्म और दान पुण्य किया था, लेकिन उसके भीतर अहंकार भी आ गया था। यमराज बोले, राजन, तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें मनुष्य योनि प्राप्त होगी।
लेकिन तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हें एक साधारण किसान के रूप में जन्म लेना होगा, ताकि तुम नम्रता और सच्चे धर्म को सीख सको। पुण्यसेन को इस निर्णय से दुख हुआ, लेकिन उसे अपने अहंकार का एहसास हुआ। अगले जन्म में वह एक किसान के रूप में पैदा हुआ और कठिन परिश्रम करते हुए नम्रता और करुणा का महत्व समझा। हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, और हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य के जन्म को निर्धारित करेंगे। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यथा कर्मा तथा गति, अर्थात जैसा कर्म होगा वैसी गति प्राप्त होगी। 1. अहंकार से बचें। पुण्य करने के बावजूद अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। 2. दान पुण्य करें, लेकिन निस्वार्थ भाव से करें, अहंकार के साथ नहीं। 3. पुनर्जन्म सत्य है, जैसा जीवन जिएंगे वैसा ही अगला जन्म प्राप्त होगा। 4. कर्मों पर ध्यान दें, अच्छे कर्मों से जीवन को सुधारा जा सकता है, इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सच्चे मन से दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ और सुखद हो। कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन हमारी किसी के प्रति जो भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया, तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता ही है और वो होता ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, किसी के भी बुरे कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार या तो स्वर्ग में जाता है या फिर नरक में। नरक के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि नरक 36 प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर पापी मनुष्य की आत्मा को तरह तरह की यातनाएं मिलती हैं। इन 36 प्रकार के नरकों में से 10 मुख्य नरकों के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है। तो दोस्तों, इन कहानियों से हमें यही पता चलता है कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, हमें उनका फल एक दिन भोगना ही पड़ता है। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर जिंदगी रुलाए तो समझ लीजिए ये भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरा फल ही मिलेगा। ये जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलना होता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने तो किसी का कभी बुरा किया ही नहीं, फिर हमें क्यों इतने दुख मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमने कर्म किए जरूर होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो पिछले जन्म में किए होंगे, और पुराने जन्म का तो हमें याद नहीं होता ना, क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकियां कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है, जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, और दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।